नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाली आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। वीडियो की शुरुआत में मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लगातार मैं आपसे निवेदन करता हूं, फिर भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन मैं आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित हूं, तो भाई अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। 16 अप्रैल के दिन क्या हो रहा है कि भयंकर गर्म हवाएं गंगा के मैदानी भागों की तरफ पहुंच रही हैं। अरब सागर से उठकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेंगे। पूर्वी भारत की तरफ भी भयंकर गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भी उत्तर पश्चिमी गर्म हवाओं के बीच मौसम साफ देखा जा सकता है 16 अप्रैल के दिन दोस्तों। 17 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि देश के अधिकांश भागों में तो भयंकर गर्मी पड़ेगी, लेकिन इसी के बीच पहाड़ी भागों में बारिश और बर्फबारी का क्रम जारी रहेगा। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में तेज बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी, लेकिन इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कोई भी बड़ा प्रभाव जो है मैदानी भागों की तरफ देखने को नहीं मिलेगा। मैदानी भागों में निराशाजनक स्थिति बनी रहेगी और गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा दोस्तों। 17 अप्रैल के दिन लगातार पूर्वी भारत की तरफ भी मौसम साफ दिखाई पड़ेगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में भी मौसम साफ देखा जा सकता है 17 अप्रैल के दिन। 18 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 अप्रैल के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। जब तक दोस्तों बंगाल की खाड़ी सक्रिय नहीं होगी, तब तक बारिश की संभावनाएं देश के पूर्वी हिस्सों में नजर नहीं आएगी और ना ही बारिश वाले बादल पूर्वी भारत की तरफ पहुंचेंगे। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों में मौसम साफ रहेगा। 20 तारीख के बाद धीरे धीरे कुछ भागों में हल्की बारिश प्री मानसून के कारण नजर आएगी। लगातार मैदानी भागों को भी बारिश का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि व्यापक रूप से भयंकर गर्मी पड़ रही है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ है 18 अप्रैल के दिन। पर्वतीय भागों में देखिए बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी 18 अप्रैल के दिन दोस्तों। 19 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 अप्रैल के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि एक लंबे इंतजार के बाद जो सूखाग्रस्त मौसम बना हुआ था, उससे देश के कई भागों में राहत मिलेगी। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत की तरफ हल्की बारिश का सिलसिला 19 अप्रैल के दिन शुरू हो जाएगा। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। और देखिए मैदानी भागों को तो अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में 19 अप्रैल के दिन दोस्तों मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ भी मौसम साफ दिखाई पड़ रहा है। 20 अप्रैल के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। 20 अप्रैल के दिन देखिए एक लंबे इंतजार के बाद दो सिस्टम सक्रिय हो चुके हैं। पहाड़ी भागों में स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और दूसरी तरफ से अरब सागर की तरफ से भी व्यापक नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। तो गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश होगी और गर्मी से राहत मिलेगी। मैदानी भागों में भी बादल छा सकते हैं। मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में हल्के बादल छाएंगे और कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पहाड़ी भागों की तरफ बात करूं तो लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में तेज बर्फबारी की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली में बारिश होगी और कुछ भागों में बर्फबारी की संभावना भी 20 अप्रैल के दिन नजर आ रही है। 21 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। देखिए मौसमी परिस्थितियों में बदलाव यह है कि मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी वाली हवाएं पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। हालांकि बिहार, झारखंड के भागों में बारिश वाले बादल नहीं पहुंचेंगे, तो यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों में भी
उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चल रही हैं। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन गुजरात और राजस्थान के पूर्वी दक्षिणी हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है दोस्तों 21 अप्रैल के दिन। और दक्षिण भारत के एक बड़े दायरे में झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर जारी रहने की उम्मीद बनी रहेगी। 22 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 अप्रैल के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 22 अप्रैल के दिन क्या हो रहा है कि जो पहले मौसमी सिस्टम बने हुए थे दोस्तों, वो भी लगातार जो हैं कमज़ोर होकर आगे की ओर बढ़ चुके हैं। तो पहाड़ी भागों के अधिकांश भागों में मौसम साफ हो चुका है। मैदानी भागों की तरफ देखिए, निराशाजनक स्थिति यह है कि 22 अप्रैल के दिन भी कोई भी ऐसा साइक्लोनिक सर्कुलेशन या फिर कोई भी ऐसा मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है जिसके चलते बारिश की संभावनाएं नज़र आ सके। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा 22 अप्रैल के दिन। मध्य प्रदेश से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र तथा मराठवाड़ा के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर की तरफ से कुछ नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। पूर्वी भारत की तरफ भी गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम भागों में मौसम साफ रहेगा। 23 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 अप्रैल के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। मैदानी भागों को लगातार एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 23 अप्रैल के दिन मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों में मौसम साफ है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है दोस्तों 23 अप्रैल के दिन। लेकिन भारी बारिश की संभावनाएं जो हैं दोस्तों, वो कहीं पर भी नज़र नहीं आने वाली हैं। दक्षिण भारत के भागों में भी लगातार झमाझम बारिश का सिलसिला दिखाई पड़ रहा है। 24 अप्रैल के मौसम के बारे में मैं बात करता हूँ। 24 अप्रैल के दिन देखिए, दक्षिण भारत के एक बड़े दायरे में सक्रिय नमी वाली हवाओं के बीच व्यापक रूप से बारिश वाले बादल बने हुए हैं। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। मैदानी भागों की तरफ शुष्क मौसम रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में 24 अप्रैल के दिन मौसम साफ दिखाई पड़ेगा। पूर्वी भारत की तरफ लगातार बारिश हो रही है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों में भी तेज बारिश का सिलसिला दिखाई पड़ने वाला है। 25 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 अप्रैल के दिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी भागों में पहुंच चुका है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू, मनाली के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच तेज बारिश हो सकती है। और जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, लेह लद्दाख, गिल बल्टिस्तान के भागों में भी बर्फबारी की संभावना है। मैदानी भागों की तरफ तो 25 अप्रैल के दिन भी मौसम साफ है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा 25 अप्रैल के दिन। पूर्वी भारत की तरफ हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।